तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं एक ही वीडियो में बहुत सारे तरीके के स्नैक्स। अगर आपने अभी तक दिवाली की तैयारियां शुरू नहीं करी हैं तो आज आप मेरे साथ बनाइए ये सभी स्नैक्स इस दिवाली पे अपने मेहमानों के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड जंक्शन बाय नेहा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बनाते हैं पहली रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये गनाज रोल, जिसे आप स्टोर कर भी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चॉकलेट गनाज रोल बनाना। तो इस रेसिपी को हम बनाएंगे बिस्किट के साथ। तो यहाँ मैंने मैरीगोल्ड के 2 बिस्किट लिए हैं। ये 10 रुपीज़ वाले बिस्किट हैं। और अभी देखिए हम इनको एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही कम सामान के साथ हम इन रोल को बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ये बिस्किट लिए हैं, आप इनकी जगह कोई और बिस्किट्स भी ले सकती हैं, बट वो सॉल्टी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इन बिस्किट्स को छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर लेते हैं। देखिए बिस्किट एकदम क्रिस्पी होते हैं तो बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, पर आप बिस्किट्स को तोड़ने के लिए बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं हाथों से ही इनको तोड़ रही हूँ। तो इन्हें प्रेस करते हुए हम इनको तोड़ लेते हैं। हमें इनका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखना है। तो देखिए बिस्किट सभी टूट चुके हैं और अब इनको साइड रख देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो यहाँ देखिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें ऐड करेंगे हम हाफ कप पाउडर्ड शुगर। क्वांटिटी में ये शुगर 70 ग्राम्स है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जस्ट हाफ 35 ग्राम्स कोको पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा 2 क्यूब्स बटर, तो ये सॉल्टेड बटर है। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच अरारोट के, या फिर आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। और इसे मिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे मिल्क का। तो हम थोड़ा थोड़ा कर मिल्क ऐड करेंगे। और हम बना रहे हैं चॉकलेट गनाज, तो इसके लिए हमें रूम टेम्परेचर पर ही मिल्क लेना है, फ्रिज का निकला हुआ ठंडा दूध नहीं लेना है। चलिए इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे गैस पर रखेंगे। तो हम पहले ही इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, और गैस पे रखने के बाद हम इसको पकाएंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही ये गनाज तैयार हो जाएगा। और यहाँ देखिए अभी इसका मिक्सचर नहीं बन पा रहा था तो मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड करा है। टोटल यहाँ पर 125 ml दूध लगा है। चलिए इसको गैस पे रख लेते हैं। और गैस पे रखने के बाद हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े और ये नीचे से जले नहीं। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे गनाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल कम सामान के साथ ये चॉकलेट गनाज बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। आप इस चॉकलेट गनाज का यूज़ चॉकलेट केक पर या फिर पेस्ट्रीज़ पर भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरीके से जब चॉकलेट गनाज को तैयार करते हैं तो वो बहुत ही स्मूथ बनती है और केक के टेक्सचर को और भी ज़्यादा एनहांस कर देती है। सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये चॉकलेट गनाज बनकर तैयार हो जाएगी। और आप नोटिस भी कर रहे होंगे धीरे धीरे ये थिक होने लगी है, पर इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े और ये नीचे से जले नहीं। फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के साथ इंटरेक्ट करना। और देखिए सिर्फ 4 ही मिनट हुए हैं और ये काफ़ी थिक होने लगा है। तो हम इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए चलाएंगे ताकि इसमें जो लम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और ये गनाज एकदम स्मूथ और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में बने। इसे हमें 1 मिनट और चलाना है, तभी ये गनाज परफेक्ट बनेगी। और इसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो चलिए चॉकलेट गनाज ऑलमोस्ट तैयार है, इसके लम्स भी ख़त्म हो गए हैं और ये थिक भी हो गई है। देखिए कितने अच्छे से ये फ़्लो हो रही है। चलिए इसकी गैस को बंद कर देते हैं और गरम गरम गनाज का यूज़ ही हम बिस्किट्स में करेंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद अगर हम इसका यूज़ करेंगे
तो रोल अच्छे से नहीं बनेगा। यहाँ देखिए बिस्किट्स में इस चॉकलेट गनाश को पलट देते हैं और ये एकदम थिक और बढ़िया बनी है। आप इसका यूज़ केक पर भी कर सकती हैं। चलिए देखिए इसको पलट लिया है और आइए अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि जो बिस्किट हैं वो पूरी तरीके से ना टूटें और उसके पीसेस थोड़े थोड़े बड़े भी रहें। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये शायद चॉकलेट गनाश कम रह गई है, पर अभी जब हम इसे मिक्स करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट रहेगी। आप इतनी ही मेज़रमेंट के साथ चॉकलेट गनाश बनाइए, आपकी भी ये चॉकलेट गनाश एकदम परफेक्ट और बढ़िया बनेगी। देखिए सभी बिस्किट्स पर ये चॉकलेट गनाश अच्छे से लग गई है और इसका एक डो सा तैयार हो गया है। चलिए अब इसका रोल तैयार करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका रोल बनाने के लिए मैंने ले ली है क्लिंग रैप। क्लिंग रैप में बनाने से ये रोल बहुत अच्छा बनेगा और बहुत ही परफेक्ट शेप ले पाएगा। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही कट करिएगा ताकि आप इसे रोल अच्छे से कर सकें। चलिए बैटर को क्लिंग रैप पर पलट लेते हैं और सिलिकॉन स्पैचुला का यूज़ करने से यही फ़ायदा है कि आपका थोड़ी सी भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। तो चलिए देखिए अब मैं दिखाती हूँ हमें किस तरीके से इसे रोल करना है। हमें इसका एक लॉक तैयार करना है लंबा करके। तो इस तरीके से हम इसे दोनों तरफ से फोल्ड कर प्रेस करते रहेंगे और इसको लंबाई में एक शेप दे देंगे। क्लिंग रैप को हम थोड़ा लंबा ही कट करेंगे ताकि हम इसे आसानी से शेप दे सकें। तो देखिए इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसे लंबाई में बढ़ाते चले जाएंगे और बहुत ही आसानी से ये शेप ले भी लेता है। इस रोल को आप बच्चों की पार्टी के लिए या फिर किटी पार्टी के लिए भी बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। इसे हमें पहले से बनाकर बस फ्रिज में रख देना है और जब ज़रूरत हो तब हम इसे निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम दोनों तरफ से इसे घुमा लेंगे और फिर इसका एक रोल बना लेंगे। जब हम इस रोल को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये एक शेप ले लेगा और हम इसके दोनों साइड के कॉर्नर्स को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे ताकि ये रोल इक्वल बने, कहीं से मोटा या कहीं से पतला ना रहे। तो हम इसके एंड्स को अच्छे से फोल्ड करते रहेंगे और इसको रोल करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे आपको बबल्स दिख रहे होंगे, उन्हें हम इसी तरीके से रोल कर ख़त्म कर देंगे और फटाफट इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से इसका एक रोल तैयार कर लिया है और साइड्स को थोड़ा सा प्रेस कर दिया है। चलिए इसे 3 से 4 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि ये रोल सेट हो जाए और जब हम इसको कट करें तो वो आसानी से कट हो जाए। आप इसे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखिए और ज़्यादा भी रख सकते हैं। चलिए इसको रख देते हैं फ्रीज़र में सेट होने के लिए और हम बना लेते हैं अपनी आज की सेकंड रेसिपी। तो अब हम बनाने वाले हैं लेयर्ड मठरी, क्रिस्पी और टेस्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये लेयर्ड मठरी है और ये नॉर्मल मठरी से काफ़ी अलग है। खाने में भी ये आपको बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देंगी। इस मठरी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कटोरी मैदा ले ली है। मैंने सभी चीज़ों को ग्राम्स में भी मेंशन करा है और 1 ही कटोरी हमें आटा लेना है, गेहूं का आटा। आप ये सभी चीज़ें एक बड़े बर्तन में लीजिएगा, इससे आटा मलने में आसानी रहेगी। अब इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो सूजी हमें आधा कप लेनी है। मैदा और आटे की क्वांटिटी हमने इक्वल ली है। आप चाहें तो इसे सिर्फ आटे और सूजी से भी बना सकते हैं। यहाँ बीच में हल्का सा स्पेस कर लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा और नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच नमक का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन। आप अजवाइन को हाथ से क्रश करके भी डाल सकते हैं। अजवाइन का फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। तो इसको भी हल्का सा हाथ से क्रश कर लेंगे। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब बारी है इसमें मोयन डालने की। तो यहाँ मैंने 1/4 कप
तेल का यूज़ करा है। मैंने सारी चीज़ें एक ही कटोरी से नाप कर यूज़ करी हैं। अगर आप भी एक ही कटोरी से नाप कर सभी चीज़ें ऐड करेंगी तो मठरियाँ आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। चलिए हाथ से तेल को पूरे आटे में अच्छे से मिला लेते हैं और आप इस तरीके से दोनों हाथों से मसल कर इसे मिलाइएगा ताकि जो ऑयल है पूरे में अच्छे से लग सके। मोहन का आटे में परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ मठरियाँ या तो बहुत ज़्यादा करी हो जाएंगी और या फिर बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। चलिए इसका एक लड्डू बनाकर देख लेते हैं। और यहाँ पे आटे ने शेप को होल्ड कर लिया है, इसका मतलब मोहन हमारा परफेक्ट है। और अब इसे गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे गुनगुने पानी से गूंदेंगे। तो पानी एक बार में बहुत सारा मत ऐड करिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको गूंद देंगे। हमें इसका एकदम टाइट डो तैयार करना है, सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। आप इन मठरियों को 1.5 महीना भी स्टोर कर रख सकती हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और इन्हें हम लेयर्ड करके बनाएंगे तो देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन बटन मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप मुझे कमेंट कर ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के साथ इंटरेक्ट करना। यहाँ देखिए आटा भी मलकर तैयार हो गया है और अब हम इसे एक कॉटन के कपड़े से ढक कर रख देंगे। इसे हमें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए तो रखना ही है, पर अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आधा घंटा भी रख सकते हैं। और यहाँ देखिए आधा घंटा हो गया है, मैंने इसे आधे घंटे के लिए रखा था। इतनी देर में सूजी भी अच्छे से फूल गई होगी। और फिर से एक बार इसे गूंदते हुए हम इसे एकसार कर लेंगे ताकि हम इसकी मठरियाँ बना सकें। तो देखिए आटा अच्छे से एकसार कर लिया है और अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो हम पराठे से थोड़ी सी बड़ी लोइयाँ तोड़ेंगे ताकि हम इसे आसानी से बेल सकें। आप चाहें तो इस समय इस पर हल्का सा तेल भी लगा सकती हैं, पर यहाँ मुझे देखिए ज़रूरत नहीं लग रही है, इसलिए मैंने तेल नहीं लगाया है। तो देखिए सभी लोइयाँ तोड़ ली हैं। आइए इसकी मठरी बना लेते हैं। तो मैं इसी बोर्ड पर मठरियों को बनाऊंगी। तो सबसे पहले एक लोई ले लेते हैं, इसको हल्का सा प्रेस कर इसको एक पराठे की तरह बेल लेते हैं। आप इसे ना तो बहुत ज़्यादा मोटा बेलिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलिएगा। तो यहाँ देखिए आटा कितना अच्छे से मला हुआ था और बिना किसी चीज़ के ये बहुत अच्छे से बेल पा रहा है। देखिए एक लेयर तैयार है, इसको साइड रख लेते हैं और फिर से एक लोई ले लेते हैं और इसको भी इसी तरह हम बेल लेते हैं। कोशिश करिएगा उतना ही बड़ा आप इसे बेलें, थोड़ा बहुत छोटा चल सकता है। लीजिए ये लेयर भी तैयार हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। यहाँ देखिए मैंने आटे की स्लरी तैयार करी है। मैंने 2 चम्मच आटा लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया था। अगर आप आटा नहीं यूज़ करना चाहते तो इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। और अब उंगली की सहायता से मैं इसे पूरी लेयर पर फैला दूँगी। ये जो आटे का पेस्ट है हमें बहुत ही पतली लेयर इसकी फैलानी है और एक्स्ट्रा पेस्ट को हम निकाल देंगे। देखिए जितना भी एक्स्ट्रा है मैंने निकाल दिया है और इसको बहुत पतला लेयर फैला दिया है। चलिए इसके ऊपर हम अपनी पहली वाली लेयर को रख देते हैं। तो देखिए ये थोड़ी सी छोटी है पर कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वापस से इसको बेल लेते हैं 2 से 3 बार ताकि ये दोनों लेयर आपस में चिपक जाएं। इस बार इस फेस्टिव सीज़न में आप इस लेयर मठरी को ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगी। देखिए ये लेयर तैयार हैं और अब हम इनको रोल कर लेंगे। बहुत ही आराम से ये रोल हो जाएंगी और हम दोनों हाथों की सहायता से देखिए इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। यहाँ साइड से अभी अच्छे से नहीं चिपक पाया है तो हम हल्की सी स्लरी या फिर आटे के पेस्ट को यहाँ भी फैला देंगे और इसको फिर से रोल कर लेंगे। ये लेयर्स का आपस में चिपकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो मठरियाँ हैं वो परफेक्ट शेप ले पाएंगी। तो देखिए इसे थोड़ा सा पतला कर लिया है हाथों से रोल करते हुए। और अब बारी है इनकी
लोइयाँ बनाने की। तो यहाँ मैं चाकू की सहायता से इनके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेती हूँ। आप पीसेस की मोटाई देख लीजिए, हमें बहुत मोटे पीसेस नहीं लेने हैं, बस इतने बड़े पीसेस कट कर लेने हैं। तो सभी पीसेस को हम इसी तरह कट कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम आईडी फूड जंक्शन बाय नेहा। यहाँ देखिए, लोइयों को हम इस तरह नीचे की साइड दबाते हुए एकसार कर लेंगे ताकि ये आसानी से बिल सके। और आप देखिए, इसमें ऐसे ही कितनी सुंदर लेयर आ रही हैं। सभी को इसी तरह प्रेस कर लेंगे और आइए अब इन्हें एक एक कर कर बेल लेते हैं। तो आप इन्हें थोड़ा मोटा भी बेल सकते हैं, पर यहाँ पे मैं इन्हें पतला बेल रही हूँ। बस 2 से 3 बार हम इन पर बेलेंगे और ये बेल जाएंगी। बहुत ही जल्दी ये मठरियाँ बन जाती हैं और हमें अलग से लोइयाँ बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो देखिए, सभी मठरियों को इसी तरह जल्दी से बेल लेते हैं और जितनी जल्दी आप इन्हें बनाएंगी उतनी ही जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएंगी, क्योंकि सभी को ये लेयर्ड मठरी डिफरेंट शेप के होने की वजह से बहुत पसंद आती हैं। यहाँ देखिए कितनी सुंदर लेयर आ रही है। हर मठरी पर आपको बहुत अच्छी सी लेयर दिख जाएगी, एकदम स्पाइरल मठरी। अगर आप इन्हें इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो आप इसी आटे से प्लेन मठरियाँ भी बना सकते हैं। तो चलिए, सभी मठरियाँ तैयार हैं और अब हम इन्हें तल लेते हैं। तो यहाँ मैंने तेल को पहले ही गरम करने रख दिया था। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम तेज़ गैस पे मठरियों को तेल में डालेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से लाल हो जाएंगी और खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और इन मठरियों को सेक लेंगे। जैसे जैसे ये सिकने लगेंगी आप नोटिस करेंगे ये फ्लोट होकर ऊपर आने लगेंगी। तो अभी बिना इन्हें पलटते हुए हम इन्हें ऐसे ही सिकने देंगे। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के साथ अपने चैनल पर बेसन और आलू की मठरी की रेसिपी को भी शेयर करा है। वो मठरी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए, इन्हें पलट लिया है और अब इन्हें दूसरी साइड से सेकने देंगे और इसी तरह पलटते हुए हम इन मठरियों को सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा लाल होने तक नहीं सेकेंगे, क्योंकि जब हम इन मठरियों को निकाल लेते हैं तब इनका कलर थोड़ा सा डार्क अपने आप हो जाता है। तो यहाँ देखिए, ये मठरियाँ सिक चुकी हैं। चलिए इनको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, कल करवा चौथ है, तो हमारे यहाँ बायने पर मठरियाँ रखी जाती हैं। तो मैंने इस तरीके की लेयर मठरियाँ बनाई हैं। आप भी इन मठरियों को बनाइए और करवा चौथ पर रखिए और दिवाली पर जब आपके यहाँ गेस्ट आएँ तो उन्हें सर्व करिए। तो देखिए, सभी मठरियों को इसी तरह तैयार कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद हम इन्हें एयर टाइट डिब्बे में स्टोर कर लेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये सभी मठरियाँ सिक के तैयार हो गई हैं और ये कितनी सुंदर लग रही हैं। बिल्कुल कम समय में और बहुत ही आसानी से हमने इन मठरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। और देखिए, सभी मठरी में कितने अच्छे से लेयर दिख रही है। बनाने में एकदम आसान और खाने में एकदम क्रिस्पी मठरियाँ हैं। तो आप भी इस तरीके की मठरियाँ इस फेस्टिव सीज़न बनाइए और अपने मेहमानों को सर्व करिए। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं और बहुत ही बढ़िया बनती हैं। यहाँ देखिए, मठरियाँ तैयार हो गई हैं। चलिए अब कुछ मीठा बना लेते हैं और कुछ अलग तरीके के स्नैक्स भी। तो ये हैं दही वाले बिस्किट। पर आइए सबसे पहले बनाते हैं हम कुछ नमकीन स्नैक्स। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी परात ले ली है और इसमें ऐड कर लेंगे हम 3 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो आप इसमें आधा गेहूं का आटा और आधी मैदा का यूज़ भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। और अब इसमें ऐड कर लेंगे आधा कप सूजी। सूजी इन स्नैक्स को और भी ज़्यादा करारा बना देगी। चलिए इसमें मिला लेते हैं नमक और अजवाइन। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अजवाइन मैंने यहाँ पे हाथ से थोड़ी सी मसल के डाली है, इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। चलिए इसमें बीच में थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और अब इसमें ऐड कर लेते हैं तेल। तो यहाँ पे मैंने 5 चम्मच तेल का यूज़ करा है। देखिए थोड़ा सा बचा लिया है। अब इस तेल को इस आटे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जब हम इसके स्नैक्स तैयार करें तो वो अंदर से मुलायम बने और बाहर से क्रिस्पी बने।
तो हम इस तरीके से मसलते हुए इसको एकसार कर लेंगे और अब पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे आटा ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कर्रा। हमें एकदम नॉर्मल आटा इसका तैयार करना है ताकि हम इसको आसानी से बेल सकें। ये स्नैक्स एकदम बढ़िया और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। यहाँ देखिए डो तैयार हो गया है, इस पर हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं और एक बार फिर से इसको गूंद लेते हैं। और अब हम इस आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो सूजी है वो फूल जाए। चलिए जितनी देर में सूजी फूलेगी इतनी देर आटे को रेस्ट करने देते हैं और अपनी दूसरी रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम ऐड कर लेते हैं आधा कप दही। जी हाँ, दूसरी रेसिपी हम दही से तैयार करेंगे। और अब इसमें मिला लेते हैं 1 कप चीनी। आप सभी चीज़ों को इसी तरीके से नाप के डालिए, तभी ये आपके मीठे बिस्किट परफेक्ट बन पाएंगी। चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेते हैं। चीनी और दही बहुत ही जल्दी से मिक्स हो जाता है और चीनी मेल्ट हो जाती है। इसका एक बैटर तैयार हो जाएगा, इसको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक और थाली या फिर कोई भी बर्तन। फिर से इसमें ऐड कर लेंगे 2 कप गेहूं का आटा, क्योंकि आज हम सारी चीज़ें गेहूं के आटे से ही तैयार कर रहे हैं। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल 1/4 कप सूजी। सूजी हमने इसलिए ऐड करी है ताकि जो हम बिस्किट बना रहे हैं वो एकदम क्रिस्पी बने। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा कप गोले का बुरादा। गोले के बुरादे का टेस्ट इन बिस्किट्स में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब बारी है मोवन की। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी का यूज़ करा है। आप चाहे तो देसी घी की जगह कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से इसको आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए प्रोसेस वैसा ही है, बस हमने इसमें नमक की जगह चीनी का यूज़ करना है और इसके डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। चलिए इसमें मिला लेते हैं जो हमने दही और चीनी को मिक्स करके रखा हुआ था। तो हम सारे दही को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा दही डालेंगे, फिर इसे मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत के अनुसार इसको ऐड करेंगे। वैसे बिस्किट तो आपने काफ़ी खाए होंगे, पर दही वाले बिस्किट शायद ही कभी खाए हों, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बिस्किट बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब आप नोटिस करिए कि आटे को किस तरीके से लगाना है। तो हमें इस तरीके से इसका आटा तैयार करना है, बिल्कुल गूंदना नहीं है, बस हाथों से इकट्ठा सा करना है और ये आटा तैयार हो जाएगा। देखिए इतना दही ये बच गया है, इसे वैसे भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ देखिए सफ़ेद तिल डालने रह गए थे, तो अब मैंने इसमें तिल डाल दिए हैं 2 चम्मच और फिर से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। बस हमें इसे इस तरीके से प्रेस करना है और इसके लड्डू से तैयार कर लेंगे। चलिए इसको साइड रख लेते हैं और अब बारी है इनके बिस्किट बनाने की। इन बिस्कुट्स को आपको बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा आटा लीजिए और उसको इस तरीके से प्रेस करते हुए इसका एक लॉक तैयार कर लीजिए। आज हम इन्हें रेक्टेंगुलर शेप के बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा लंबा कर लिया है और ऊपर से भी प्रेस कर लिया है। एक इसको शेप दे देंगे ताकि जब हम इन्हें कट करें तो वो इजीली कट हो जाएं। और अब इनको हम कट कर लेंगे। तो आप धागे की सहायता से भी इन्हें कट कर सकते हैं या फिर चाकू से इसके इस तरीके से पीसेस कट कर लीजिए। बस ध्यान रहे पीस ना तो बहुत ज़्यादा पतले हों और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। अगर पतले होंगे तो वो एकदम जल जाएंगे और मोटे होंगे तो वो अंदर तक नहीं सिक पाएंगी। तो देखिए कितनी जल्दी ये बिस्किट तैयार हो गए हैं। और अब इस तरीके से एक पीस उठाइए और इसको थोड़ी सी शेप दे दीजिए। बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम मेहनत के साथ ये बिस्किट तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें 2 महीना भी आराम से स्टोर कर रख सकते हैं। तो चलिए सभी बिस्किटों को इसी तरह तैयार कर लेते हैं और फिर इन्हें सेक लेंगे। तो देखिए सारे बिस्किट तैयार हैं, बिना बेले ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ देखिए तेल भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और इसकी फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अगर हम तेज़ गैस में इसको डाल देंगे तो ये जल जाएंगे, तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और इन्हें सेक लेना है। जब ये एक साइड से सीख जाएंगे तभी हमें इन्हें पलटना है, वरना ये बिस्किट टूट भी सकती हैं।
तो है ना ये मज़ेदार सी रेसिपी दही वाले बिस्किट्स की, जिसे आप बनाइए और लंबे समय तक स्टोर करिए। ये बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन बटन मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। देखिए, बिस्किट्स को पलट लिया है और इसी तरीके से हम इन्हें दोनों तरफ से ब्राउन होने तक सेक लेंगे और ये बिस्किट बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग और टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, ये सिक चुके हैं, चलिए इनको निकाल लेते हैं। और लग रहे हैं ना कितने स्वादिष्ट। इसी तरीके से हम बाकी सारे बिस्किट्स भी तैयार कर लेंगे। बहुत ही कम समय में घर पे रखे हुए सामान से हम इन बिस्किट्स को तैयार कर लेते हैं और ये बिस्किट सभी को बहुत पसंद आते हैं। चलिए मैं इसी तरीके से सारे बिस्किट्स तैयार कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, सभी बिस्किट्स तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, दही वाले बिस्किट्स। चलिए, मिठाई तो तैयार हो गई है, वापस चलते हैं अपनी नमकीन स्नैक्स की तरफ। तो देखिए, आटा तैयार हो गया है, इसको फिर से एकसार कर लेंगे। तो हम इसकी बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ लेते हैं और इनको 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, लोइयाँ तैयार हैं और अब बनाते हैं इसके नमकीन स्नैक्स। तो आज हम बनाने वाले हैं 2 तरीके के स्नैक्स। तो एक है नमक पारे और एक है काजू पारे। तो देखिए, यहाँ पे पहले मैंने एक लोई ले ली है, इसको घुमा लेंगे ताकि इसके कॉर्नर सेट हो जाएं। और अब इसको पराठे की तरह हम बड़ा बेल लेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा पतला और ना ही इसको मोटा बेलेंगे। तो बस इस तरीके से हम इसे घुमाते जाएंगे। और अगर आपको उठाने में इसे दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, आप चकले को भी घुमा घुमा कर इसको बेल सकते हैं। और अब इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा कटर का यूज़ करा है, आप इसे चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। तो मैं इसे पतले पतली लाइनों में कट कर रही हूँ और दोबारा में मैं इसे डायगोनल कट करूँगी। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप का बना सकते हैं, शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, अब चाकू की सहायता से इसको अलग कर लेते हैं। हाथों से मत करिएगा वरना ये चिपक जाएंगे और चाकू से ये बहुत ही आसानी से, आप देख पा रहे होंगे, अलग हो जाते हैं। ये नमक पारे बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। चलिए इनको एक ट्रे में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे नमक पारे भी तैयार कर लेते हैं। ये नमकीनें ऐसी होती हैं जिसे आप बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सभी नमक पारों को इसी तरह तैयार कर लेते हैं। अब बना लेते हैं काजू। तो यहाँ देखिए, मैंने फिर से एक लोई ले ली है और इसको थोड़ा सा मोटा हम बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। देखिए, एक पराठा बिल गया है, इसको साइड रख लेते हैं और वापस से एक लोई लेकर एक और पराठा इतना ही बड़ा बेल लेते हैं। जब आप इस तरीके से 2 लेयर वाले काजू बनाते हैं तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो देखिए, दूसरा पराठा भी बिल गया है। अब हम पहले पराठे को इसके ऊपर रख देंगे ताकि जब हम काजू बनाएं तो वो 2 लेयर काजू बने। फिर से इसको बेल लेते हैं ताकि दोनों लेयर आपस में चिपक सकें। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो लेयर्स हैं ये ना तो बहुत ज़्यादा मोटी हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। तो यहाँ देखिए, पराठा बिल चुका है और इस तरीके से अब हम कोई भी ढक्कन ले लेंगे दवाइयों के या फिर बॉटल के और इसको साइडों में रखे इस तरीके से कट करेंगे। हमें हाफ कट करना है ताकि ये जो आटा है वो काजू की शेप ले सके और बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी हम इन्हें बना लेते हैं। मेरे यहाँ तो बच्चे ही आपस में लड़ने लगे कि इसे हम कट करेंगे, पर यहाँ देखिए मैंने उन्हें नहीं दिया है और ये काजू मैंने कट कर लिए हैं। चलिए मैं सभी काजू को इसी तरीके से कट कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए सभी काजू तैयार हो गए हैं, इनको साइड रख देते हैं। और ये देखिए ये जो डो बचा है, तो या तो आप इसके वापस से काजू बना लीजिए या फिर मेरी तरह इसके नमक पारे ही बना लीजिए। तो मैंने नमक पारे बनाए हैं और यहाँ पे दोनों चीज़ें तैयार हैं। अब इनको तल लेते हैं। तो गैस को मैंने पहले से ही ऑन कर लिया था और गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे।
इन तरीके की चीज़ों में गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना होता है, वरना जो चीज़ें होती हैं वो अंदर तक सिक नहीं पाती हैं। तो इनको भी हम इसी तरीके से सेक लेते हैं। देखिए हमने सेमों को गुच्छे में डाला था, पर तेल में डालने के बाद और थोड़ा सिकने के बाद ये अपने आप ही सेपरेट हो जाती हैं। और देखिए इसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सेमें सिक गई हैं और इनको अब हम निकाल लेते हैं। और ये कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही हैं। तो चलिए इसी तरीके से सभी सेमों को सेक लेंगे। और अब बारी है काजू को फ्राई करने की। तो काजू को भी हमें मीडियम गैस पर फ्राई करना है ताकि ये भी अंदर तक सिक सके। चलिए इन्हें भी इसी तरीके से सेक लेते हैं। वैसे आप लोगों की दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं और आप लोगों ने घर पे क्या क्या बनाया है दिवाली के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ देखिए सभी काजू भी सिक के तैयार हो गए हैं। इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने बच्चों की वजह से लाल मिर्च को ऐड नहीं करा है। इसको कर लेंगे मिक्स। इस तरीके से करने पर काजू का जो फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। चलिए इसको पलट लेते हैं एक बाउल में और तैयार है हमारे क्रिस्पी और स्वादिष्ट से काजू, नमकीन काजू, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी हैं। और यहाँ देखिए सेमें भी सभी सिक गई हैं और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं। इसमें भी थोड़ा सा चाट मसाला मिला लेते हैं और इनको मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाट मसाला मिलाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ये ऐसे भी बहुत ही बढ़िया बनी हैं। इनको भी सर्व कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी हमारी सभी चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं। पर अभी एक तरीके के बिस्किट हम और बनाएंगे जिसे हम सिर्फ गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है और इसमें ऐड कर लेंगे हम 1/4 कप देसी घी। हम एक ही कटोरी से सारी चीज़ें नाप कर डाल रहे हैं। तो चलिए इसी से नापकर इसमें डाल लेते हैं चीनी। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी चीनी का यूज़ करा है। आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी पानी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है, जिससे जो हमने देसी घी लिया है वो पिघल जाएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको स्मूथ कर लेते हैं। देखिए घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 2 चम्मच सफ़ेद तिल और इसी के साथ 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैंने कटे हुए बादाम यूज़ करे हैं। इन सभी का टेक्सचर इन बिस्किट्स में बहुत ही अच्छा आता है। और अब बारी है इसमें आटा ऐड करने की। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा थोड़ा आटा कर इसमें ऐड करूँगी। एक साथ बहुत सारा आटा नहीं डालेंगे और इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। हमें इसका एक स्मूथ सा डो तैयार करना है। तो जितना आटा इस मिक्सचर में लग जाएगा उतना आटा हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा थोड़ा कर इसमें आटा ऐड कर रही हूँ और इसे चलाती जा रही हूँ। देखिए ये सिमटना शुरू हो गया है। चलिए इसको हाथ से गूंद देते हैं। हमें इसका टाइट आटा नहीं बनाना है, एकदम सॉफ्ट आटा बनाना है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा आटा और डाल लेते हैं और इसको एकसार कर लेते हैं। टोटल हमें 1.5 कटोरी आटा यूज़ हुआ है। इस पे हल्का सा घी लगा लेते हैं और इसको साइड में रख देते हैं और इसको बेल लेंगे। अब यहाँ देखिए इतना आटा बच गया था 2 कटोरी में से। चलिए अब हम बिस्कुट तैयार कर लेते हैं। तो इस लोई को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। चलिए इसको हल्का सा दबा लेते हैं और अब इसको बेल लेंगे। हमें इसको एक पराठे की तरह बेलना है, पर इसे हमें बहुत पतला नहीं बेलना है। तो देखिए इस तरीके से इसे बेल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन बटन मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। अब देखिए यहाँ पे हम इन्हें बिस्किट्स को सर्कल शेप में कट कर रहे हैं। आप इन्हें किसी भी शेप में भी कट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये कटर नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि अगर हमारे पास कोई कटिंग टूल नहीं है तब हम बिस्किट्स कैसे बना सकते हैं। तो पहले मैं इन्हें सर्कल शेप में कट कर लेती हूँ। ये बिस्किट्स खाने में इतने क्रंची बनते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। बच्चों को तो ये बिस्किट्स आप टिफ़िन में भी रखकर दे सकती हैं।
उन्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जब आप उन्हें अलग अलग शेप के बनाती हैं तो वो तो इनके दीवाने हो जाते हैं। अब यही देखिए ये फ्लावर शेप कितनी सुंदर लग रही है, पर आज मैं इन्हें सर्कल शेप का बना रही हूँ। इस एक्स्ट्रा डो को हम अलग रख लेते हैं और इन बिस्किट्स को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्किट की जो थिकनेस है वो हमें इतनी ही रखनी है। इनको निकाल लेते हैं और मैं थोड़े से बिस्किट और सर्कल शेप के ही बना रही हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इन्हें बिना कटर के कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने दूसरी लोई ले ली है और इसको भी हल्का सा प्रेस कर लेंगे। चलिए इसको भी एक पराठे की तरह बेल लेते हैं। ये बिस्किट्स इतने बढ़िया बनते हैं और आप इन्हें 2 महीना भी स्टोर कर कर रख सकते हैं। अब आगे जैसे विंटर्स आ रही हैं तो आप थोड़े से स्नैक्स इसी तरीके से बनाकर रख लीजिए और आप इन्हें बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। देखिए ये पराठे की तरह मैंने इसको बेल लिया है। अब हम एक चाकू लेंगे और इसको एक स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे ताकि जो बिस्किट्स हैं वो सभी इक्वल आएँ। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैं इसके कॉर्नर्स को निकाल देती हूँ। जब आप बिस्किट्स को इस तरीके से बनाएंगी तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इन बिस्किट्स को घर में बनाया है। ये इतने स्वादिष्ट बनते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। चलिए ये एक्स्ट्रा डो को भी अलग कर लेते हैं और अब इसको हम स्क्वायर पीसेस में कट कर लेते हैं। तो पहले बीच में से कट लगा लेते हैं और उसके बाद इसको पलटकर वापस से कट लगा लेते हैं। थिकनेस हमें इसकी भी थोड़ी मोटी ही रखनी है। चलिए अब हम एक टुकड़ा लेंगे और इस पर इस तरीके से लाइनें बना देंगे। ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो बस बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बिना किसी मेहनत के एकदम बन जाता है। बस आप ध्यान रखिए कि जो चाकू है उसे बहुत ज़्यादा प्रेस मत करिएगा वरना इसका कॉर्नर टूट भी सकता है। तो सभी बिस्किट को इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सर्कल बिस्किट भी तैयार हो गए हैं और स्क्वायर वाले बिस्किट्स भी तैयार हो गए हैं, पर अभी थोड़ा सा डो बच गया है। आप चाहें तो उसके भी सर्कल या स्क्वायर किसी भी शेप के बिस्किट बना सकते हैं, पर मैं इस डो की बनाऊंगी मीठी पूरी। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मैं एक ही आटे से देखिए कितनी वैरायटी तैयार कर रही हूँ। तो इसकी मैं पूरियाँ बना लेती हूँ और ये इतना ही आटा बचा था कि इसकी 2 पूरियाँ बन सकी, या फिर आप इसे मीठे फल भी कह सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक ही आटे से कितनी सारी वैरायटी तैयार कर ली है। चलिए सभी चीज़ें तैयार हैं और अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो तेल पहले से ही गरम कर लिया है और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है और अब इन्हें सेक लेते हैं। तो एक साथ हम बहुत सारे बिस्किट्स नहीं डालेंगे और एक बार एक तरफ से सेकने के बाद ही इन्हें टर्न करेंगे। अगर आप इन्हें बीच में टच करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो देखिए थोड़े थोड़े सिकने लगे हैं और अब इन्हें पलट लेते हैं और इसी तरीके से हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो इन्हें लाइक करिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए सभी बिस्किट बहुत ही जल्दी से सीख जाएंगे और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। दिवाली पे जब आपके यहाँ गेस्ट आए तो आप उन्हें घर में ही बनी चीज़ों को सर्व करिए। तो देखिए बिस्किट सीख गए हैं और अब इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी सारे बिस्किट्स भी तैयार कर लेंगे और अब बारी है स्क्वायर बिस्किट्स को डालने की। तो इन्हें भी हमें इसी तरीके से सेकना है। वैसे आप लोगों ने दिवाली की क्या क्या तैयारी कर ली है और इस दिवाली आप लोगों ने घर पर क्या क्या बनाया है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये वाले बिस्किट भी सीख गए हैं और इन्हें भी निकाल लेते हैं और अब बारी है पूरियों की। तो इन्हें भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम ID फूड जंक्शन बाय नेहा। और यहाँ देखिए पूरियाँ भी तैयार हैं और हमने जो तिल डाले थे वो इस पर कितने सुंदर लग रहे हैं और इनका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ सभी चीज़ें बनकर एकदम तैयार हैं और आप देखिए ये कितनी टेम्पटिंग और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस दिवाली आप भी इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सभी स्नैक्स तैयार हो गए हैं, पर चॉकलेट गनाश रोल को भी फ्रिज से निकाल कर चेक कर लेते हैं और ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। चलिए इसके रैप को अलग कर देते हैं
और मैं दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से रोल की शेप में आ गया है। कितना बढ़िया और कितना चॉकलेटी लग रहा है। जिन बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है उन्हें तो ये बहुत ही पसंद आता है। अब इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो हम बहुत मोटे पीसेस इसके नहीं कट करेंगे। देखिए कितने बढ़िया पीसेस कट रहे हैं और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। कहीं बिस्किट दिख रहे हैं और कहीं चॉकलेट। बच्चों को इस तरीके के आइटम्स बहुत पसंद आते हैं, तो बच्चों की पार्टी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल कम मेहनत में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और घर के ही सामान से। चलिए मैं आपको इसका पीस दिखाती हूँ। ये ऐसे देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही टेम्पटिंग भी लग रहा है। अगर आप इसे किसी को भी सर्व करेंगी तो वो इसे लिए बिना रह ही नहीं पाएगा। चलिए इन सभी पीसेस को सर्व कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स फेस्टिवल सीज़न शुरू हो गया है, तो आप इस रेसिपी को पहले से ही बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब आपके गेस्ट आएँ तो आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। क्योंकि मिठाई तो सभी के घर में होती है, पर गेस्ट को कुछ डिफरेंट सर्व करने पर, जो कि होममेड हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब जब भी बच्चे आपसे कहें कि कुछ बढ़िया सा बनाकर खिलाइए, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। सभी को ये चॉकलेट गनाश रोल बहुत पसंद आएंगे, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े, और आपकी तारीफ करे बिना रह ही नहीं पाएंगे। चलिए इसको तोड़ के भी देख लेते हैं और ये देखिए एकदम सॉफ्ट और टेस्टी। तो आप भी इस चॉकलेट गनाश रोल को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं विद सेम ID फूड जंक्शन बाय नेहा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ देखिए हमारी दिवाली की तैयारियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। आप भी इन सभी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। जाते जाते आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के घर में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।